आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और परसों 7 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के आराध्य देव श्री कृष्ण की जयंती है, कृष्णाष्टमी। बेगूसराय जिला में भी कई जगह कृष्णाष्टमी मेला का आयोजन होता है, जो तेघरा में आप लोग मेला देखते हैं। पूरे भारतवर्ष में चर्चित मेला है। तेघरा के साथ साथ अन्य जगहों पर भी श्री कृष्ण अष्टमी की पूजा होती है, मेला का आयोजन होता है। मंझौल भी उस आयोजन में किसी से पीछे नहीं है। इस बार कुछ अलग रूप में ही मंझौल में श्री कृष्ण अष्टमी का मेला देखने को मिलेगा। अब क्या अलग रूप में है, कैसी तैयारी चल रही है, हमारे साथ अरविंद जी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं और महिला सेल की प्रदेश महासचिव ब्यूटी सिंह की पति हैं। संरक्षक मंडली में पूजा समिति के ब्यूटी सिंह भी हैं। उनकी तबीयत खराब है, हम सर से ही जानते हैं। सर, मंझौल में इस बार कैसी तैयारी चल रही है पूजा? सबसे पहले राणा जी, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी 7 तारीख को है। आपको अग्रिम हार्दिक बधाई मैं देता हूं। और कार्यक्रम के रूपरेखा 10 साल से मंझौल में कृष्णाष्टमी का मेला का आयोजन भव्य रूप से किया जा रहा है। इस बार का जो कार्यक्रम है, मेला समिति के कुछ का निर्णय लिया गया कि कुछ अलग ढंग से करने का। हमने एक बैठक बुलाई अपने आवास आकांक्षा प्लाजा VIP रोड मंझौल में, और उसमें उन लोगों को पूजा समिति के कार्यकर्तागण हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो भी कार्यकर्तागण है, कहे कि सर इस बार आपके सौजन्य से ही मेला का आयोजन किया जाना चाहिए, इसीलिए हम आपके यहाँ आए हैं। तो हम संपर्क साधे कई गणमान्य नेताओं को, लेकिन सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम रहता है और व्यस्तता रहता है। वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा ही नेता आए। मैंने भागलपुर के पूर्व सांसद और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के माननीय शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल साहब से मैंने मोबाइल पर संपर्क साधा कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा उद्देश्य क्या है, कि मैंने अपने उद्देश्य बताया, बोलिए कि आइए। मैंने भागलपुर गया, उनको लिखित रूप से आवेदन दिया। वो एक बार में ही मंझौल में उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। वो मंच साझा करेंगे 8 तारीख को में, हाँ, बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर। उसके बाद मैंने फेसबुक के जरिए सुनता था कि स्टालिन है वहाँ का मुख्यमंत्री, या मेरे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी स्टालिन जी के बर्थडे पर तमिलनाडु गए थे। उसमें वो DGP थे, तमिलनाडु के DGP थे। और मेरे तो माननीय तेजस्वी जी के तो सोच तो काफी ऊंची है। उन्होंने पहली परख में पढ़ लिया कि इनका रिटायरमेंट होगा तो इनको हम अपने दल में लेंगे। रिटायरमेंट हुए तो इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर, राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए भव्य सम्मान समारोह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में इनको मनोनीत किए गए। हमको हर्ष हुआ कि चलिए एक बढ़िया पुलिस की पदाधिकारी भी हमारे पार्टी में है, इनको भी मंच साझा किया जाए। मैंने उनसे भी फोन पर संपर्क किया, कहे कि ठीक है आप आइए पटना। मैंने पटना लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात में उनके आवास पर पहुंचे। वो भी मेरा इंतजार कर रहे थे कि अरविंद जी आ रहे हैं। मैंने उनके आवास पे पहुंचा, भव्य स्वागत भी किए। मैंने उनको आवेदन दिया कि सर हम सार्वजनिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला का उद्घाटन के लिए विशिष्ट अतिथि के तौर पर आपको आवेदन देने के लिए। वो भी हंस के कह दिए कि क्यों नहीं,
मंझौल नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, वो भी आपके यहाँ नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। मैं आपके यहाँ जाऊंगा, मंच साझा कीजिए। ये दो राष्ट्रीय मुख्य लीडर हैं, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता साझा मंच साझा करेंगे मंझौल में। संध्या शाम 6 बजे मेला का उद्घाटन होगा। अब 50,000 से ज्यादा की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, वो होगी। उसके बाद सम्मान समारोह में अपने कार्यकर्ता गण द्वारा अपने 141 चेरिया बरियारपुर विधानसभा तो रहेंगे ही, पूरे जिला का राष्ट्रीय जनता दल के जितने पदाधिकारी गण हैं, जितने कार्यकर्ता गण हैं, जो पार्टी का एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, सबसे राय मशविरा लिए कि नहीं सम्मान समारोह में अपने आवास पर इनको एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा जाए। वहां से उठेंगे मेरे निवास स्थान आकांक्षा प्लाजा पर, वो सम्मान समारोह करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो विदा होंगे। एक चीज जानना चाहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कटु होगा, कि बेगूसराय के स्थानीय सांसद हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं, लोग उनको संबोधित करते हैं, उनको आमंत्रित नहीं करके आप राजनीतिक नेता को आमंत्रित कर रहे हैं। कहीं धार्मिक आयोजन में राजनीतिक लाभ तो नहीं उठाने जा रहे हैं? हमारा कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। इसके पहले 2022 में दुर्गा पूजा समिति के भी हम उस कार्यकारिणी में मेंबर हैं, थे भी और आज भी। इस बार 3 बार दुर्गा पूजा की बैठक हुई है। आप पता कीजिएगा, तीनों बार अहम बैठक में हमारे बिना बैठक नहीं हुई है जब तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो उसमें भी इसके पहले सूर्यकांत पासवान जी आए थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के फाउंडर से माननीय आशुतोष कुमार जी द्वारा मेला का उद्घाटन किया गया। हम तो व्यक्तिगत कोई राजनीतिक इसमें स्वार्थ नहीं है। और जहां तक आप गिरिराज बाबू के बारे में, हम उनके बारे में टिप्पणी क्या करेंगे। हम तो वो 5 बरस 4 साल होने चला है, 24 में लोकसभा की चुनाव आयोजन किया गया है। तो अब गांधी स्टेडियम का शिलान्यास करने जा रहे हैं, उसका क्या कहते हैं, हाँ, जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। और 3 साल से आप कहाँ थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज बाबू से, बेगूसराय जिला लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा है, कोई ऐसा काम बताइए। आज मटिहानी से सांभो का पुल का शिलान्यास साल भर पहले हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहां के जनता का किसान चटकट के जमीन गंगा में जा रही है, किसान बेहाल हो गई है। आपने किसानों के लिए क्या किया? केंद्र सरकार की योजना क्या? खाद के लिए किल्लत हो गई है, किसान को खाद नहीं उचित में मिलता है। दूसरी बात, सायपुर कमाल में भी टटा हो गया, वहां के भी किसान इनसे गुहार लगाया। वहां के माननीय विधायक हमारे पार्टी के सत्तानंद संबुद्ध माननीय उर्फ ललन बाबू ने अपने कार्यकर्ता के अपना पैसा लगा के, घर का पैसा लगा के वहां का कटाव, मिट्टी कटाव को उन्होंने रोका है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, केवल जाति, मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर। अरे आपको वोट दिया है बांग्लादेश के लोग, आपको वोट दिया है पाकिस्तान के लोग, जो आप जाति हिंसक भड़का रहे हैं। आप मुद्दा बताइए, बेरोजगारी की मुद्दा बताइए, शिक्षा की मुद्दा बताइए, स्वास्थ्य की मुद्दा बताइए, किसानों के हित के मुद्दा बताइए, गरीब गुरबों के मुद्दा बताइए। दलितों के लिए आपने क्या क्या? सबर में गरीब नहीं है, सबर में ठेला चलाता है। राणा जी, आप मीडिया वाले हैं, आप तमाम बिहार घूमते हैं, आप पता कीजिए कि सबर्न में भी लेबर का काम करता है, मजदूरी करता है, दूसरा का जमीन ठेका पर लेके जोत के खाता है, उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है। हमारा प्रश्न था कि आयोजन समिति में आप भी संरक्षक हैं कृष्णाष्टमी मेला में, हमारे बेगूसराय से 2 सांसद हैं, क्या उनको भी इनविटेशन मिल रहा है? देखिए, इनविटेशन तो उनको भी चला जाएगा। इनविटेशन नामांतरण के लिए हमारे, देखिए, यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है।
हम किसी को भी निमंत्रण गणमान्य लोग को सबको भेज रहे हैं पूरा जिला स्तर पर। हाँ, सभी लोगों को जा रहे हैं, चाहे जिस दल से जुड़ा हुआ हो। चलिए, ये तो उद्घाटन की बात हम कर रहे थे अरविंद जी। मेला में और क्या-क्या, जैसे कई झूला वगैरह आता है, कई कार्यक्रम अन्य तरह के होते हैं। हमारे दर्शक जो आज देख रहे हैं, उनको भी मन में होता होगा क्या इस बार मंझौल कृष्णाष्टमी का मेला देखने जाएँ। तो और क्या-क्या यहाँ देखने को मिलेगा लोगों को? देखिए, यहाँ 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, 8 तारीख को हमारा मेला समारोह का उद्घाटन और शुरू हो गया है। बहुत सा मेला तो बच्चे के लिए होता है ना। अब बच्चे के लिए अच्छे-अच्छे झूला का व्यवस्था है, बहुत अच्छे-अच्छे बाहर से झूला आ रहे हैं, बंगाल से झूला आ रहे हैं, कलकत्ता से झूला आ रहे हैं। झूला का आनंद हमारे समाज, हमारे क्षेत्र के बच्चे, गार्जियन भी आनंद उठाएंगे अपने बच्चे के साथ। और हम लोगों क्या है, बच्चे के बहाना हम भी आनंद उठा लेते हैं, बच्चे को साथ लेके जाते हैं, झूला झुलाते हैं, हम भी आनंद उठा लेते हैं। ठीक है, वो होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकल जो है हमारा भक्ति, भगवान पे आधारित जागरण, वो एक होगा ही। हाँ, जागरण कार्यक्रम होगा। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे हर कार्यक्रम को सफल बनाने का। सुरक्षा की व्यवस्था कैसी होगी? पूरा सुरक्षा के व्यवस्था के लिए चूंकि एक डीजीपी रेंज के अधिकारी आ रहे हैं, तो जिला आरक्षी अधीक्षक माननीय योगेंद्र बाबू जो हमारे एसपी हैं, डीएम है रोशन, माननीय रोशन कुशवाहा साहब हैं, और हमारे श्याम किशोर साहब हैं एसडीपीओ, और गुप्ता साहब हैं हमारे एसडीओ। हमने तमाम अनुमंडलीय बढ़िया पदाधिकारी को निमंत्रण दिया हूं और टेलीफोनिक सूचना दिया हूं कि सर आप इसमें आप शरीक होइए और इस समारोह का सफल बनाने में आप सहायता प्रदान कीजिए। आपको चेरिया बरियारपुर थाना, चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सीओ साहब, बीडीओ साहब, छौड़ाही सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना अध्यक्ष, खुदाबंदपुर के थाना अध्यक्ष और प्रखंड के सीओ साहब, मंझौल के जितने हैं थाना प्रभारी और जितने पदाधिकारी नाम रहे, सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे उद्घाटन के समय।